सभी ज्यादा गुंडागर्दी अगर बढ़ी है तो इस बीजेपी सरकार में बढ़ी है। चाहे वो मणिपुर कांड हो, हाथरस कांड हो, बलरामपुर का कांड हो, कोई भी कांड आप देख लीजिए। जिस तरह से मणिपुर कांड हुआ है, बड़े शर्म की बात है। ये सरकार के कानों में जू नहीं रहेंगी, आंख बंद। मध्य प्रदेश में बसपा विधायक ने बोला मेरा वोट कहाँ है। क्या ये संभव है कि उसकी फैमिली मेंबर ने भी उसको वोट नहीं दिया? ये सवाल मेरा उस सरकार से है कि उस विधायक का वोट कहाँ गए। ये इतना महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, कहाँ सुरक्षित है? कागज में है कि जबान से है? धरती पर तो नहीं है। अमित शाह जी कहते हैं कि महिलाएं झूठ है, झूठ। अमृता साहू जैसी जस्टिस नहीं सेफ है, उस पर कार्रवाई कर नहीं पा रही है। आप कह रही महिलाएं सेफ है? अभी बाराबंकी मुझे लग रहा है वहीं का केस है। अमित शाह जी कहते हैं कि जब आज महिलाएं उत्तर प्रदेश में पूरे देश में सुरक्षित हैं, पूरा गहना लाद के आधी रात को बाहर 12 बजे रात को घूम सकती हैं। सबसे ज्यादा गुंडा राज इसी बीजेपी की सरकार में है। मैम, औरत तो सुरक्षित है नहीं, गाना कहाँ से सुरक्षित? उनको दिखाई नहीं देता। मोदी जी सिर्फ कहते हैं, करते कुछ भी नहीं है ना। हर 3 घंटे बाद औरतों की शोषण आंकड़ा देख लो कि सबसे ज्यादा गुंडा राज इसी सरकार में है, और किसी सरकार में इतनी गुंडा। ये तमाम योजनाएं चला रही है सरकार। क्या चला रही है बताइए? एम्बुलेंस, ये लेपर्ड है, और झूठा सरकार है, जुमला सरकार है। तो उनके प्रधानमंत्री, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कहते हैं महिलाओं के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, और एक तरफ वो कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ। शर्म नहीं आती ऐसे प्रधानमंत्रियों को और ऐसे मुख्यमंत्रियों को और ऐसे इनके मंत्री संत्रियों को। यह लोग, इनके उल्टे पुल्टे हजार बयानों चल रहे हैं, और इनके सारे जितने भी उत्तर प्रदेश में सारे झूठे मुकदमे और झूठे हम समाजवादी पार्टी के युवाओं के साथ जो है धारा लगाते हैं, बुलडोजर गिराते हैं। हम समाजवादी पार्टी की महिलाएं खुद अकेले बुलडोजर रोकने का काम करते हैं, और इन लोगों की जो है कि इतनी क्षमता नहीं है कि यह लोग जो है समाजवादी पार्टी की महिलाओं का या पार्टी के कार्यकर्ताओं का जवाब दे सके। क्या आज क्या संदेश मिला है अखिलेश जी से? क्या किस तरह की तैयारी है? आज हम लोग यहाँ बैठक में एक ये हुआ है कि 2024 को मजबूती प्रदान करनी है। हम लोगों को विधानसभा स्तर, बूथ स्तर, ब्लॉक स्तर पर अपनी सेना को खड़ा करना है, और 2024 में अच्छी मजबूती से इनको, योगी को, मोदी को उखाड़ के फेंक के राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिल्ली की कुर्सी पर बैठाना। किस तरह से आप लोगों को मिला होगा कुछ इस तरह, जिस तरह वो प्रचारित करते हैं कि जब जब समाजवादी सरकार बनती है तब तक महिलाओं पर अत्याचार बढ़ जाता है, गुंडागर्दी पूरे प्रदेश में बढ़ जाती है। इनको आप लोग जनता के बीच में कैसे ले जाएं? उस सभी ज्यादा गुंडागर्दी अगर बढ़ी है तो इस बीजेपी सरकार में बढ़ी है। चाहे वो मणिपुर कांड हो, हाथरस कांड हो, बलरामपुर का कांड हो, कोई भी कांड आप देख लीजिए। जिस तरह से मणिपुर कांड हुआ है, बड़े शर्म की बात है। ये सरकार के कानों में जू नहीं रहेंगी, आंख बंद हो गया था। महिलाएं सुरक्षित हैं? आज महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं? देखिए, कहीं नहीं सुरक्षित है। 6 साल, 8 साल, 10 साल की बेटियों के साथ भी हो रहा, लेकिन न्याय क्या हो रहा? कुछ नहीं हो रहा। तो ऐसी सरकार को तो बिल्कुल कुर्सी पे रहना भी नहीं चाहिए। मणिपुर सुरक्षित है, मणिपुर सुरक्षित। क्या कह रही हैं, क्या कह रही हैं आंटी? कह रहे हैं ये इतना महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, कहाँ सुरक्षित है? कागज में है कि जबान से है? धरती पर तो नहीं है। अमित शाह जी कहते हैं कि महिलाएं झूठ है, झूठ है, झूठ है। बीए पास करो फिर इंटर में आओ। हाँ। ऐसे तो उनके वो भाषण कहते हैं कि आधी रात को महिलाएं गहना लाद के शरीर पे आधी रात को घूम सकती हैं। दिनवे में लेके भाग जाता न सा, मार देता न सा, जे बोला था ओके जेल कर देता लो। ये सुरक्षित है जे अपन प्रदेश में अमृता साहू जैसी जस्टिस नहीं सेफ है, उस पर कार्रवाई कर नहीं पा रही है। आप कह रही महिलाएं सेफ है? अभी बाराबंकी मुझे लग रहा है वहीं का केस है जिसमें जस्टिस है। अभी रिसेंट 15 डेज के अंडर ही वो केस उठाया, उस मुद्दे पे नहीं सरकार कर पा रही है। हम आम महिला को कौन सुनेगा? जब जज नहीं सुरक्षित है तो महिला कहाँ? आप बताइए, ना महिलाओं के एजुकेशन में, ना हम अपने बच्चों की परवरिश कर सकते हैं। एजुकेशन सेक्टर में इतनी हम लोग फीस दे रहे हैं कि एक अच्छे बच्चे को अगर हम पढ़ाएंगे तो कम से कम मिनिमम 20,000 रुपीज़। ना ये शिक्षा माफियाओं पे काम करें, सरकारी स्कूल में बच्चों की शिक्षा पे इतना बस से बदतर काम करा जा रहा है कि वहाँ तो पढ़ाना ही बेकार है। लेकिन आप लोग इस तरह की बातें जरूर करते हैं, लेकिन जो धरातल पे जो प्रचारित करने में भाजपा जो सफल हुई है वो यही है कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनती है महिलाओं पे अत्याचार बढ़ जाते हैं, महिलाओं का शोषण होता है, और उसके बाद जो है गुंडागर्दी हो जाती है पूरे प्रदेश में। तो ये आप लोग जनता के बीच में कैसे लेके जाएंगे? आप किस धरातल पे बात कर रहे हैं? ये तो धर्म के नाम पे राम मंदिर बोल रहे हैं। राम मंदिर कहाँ बना? उत्तर प्रदेश है, मेरी भूमि, मेरा मंदिर। आप उस पे कर रहे हैं। मैं 5 साल में अयोध्या जाऊंगी। अभी 3 राज्यों के चुनाव हुए हैं, उसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ के, सबसे अधिक महिलाओं ने वोट किया है भाजपा को। तो उन्हें
भ्रमित करा जा रहा है ना धर्म के नाम पे। मेरा यही मैंने नहीं कहा है कि आप अपने बच्चों को घंटा पकड़ाइए। ईश्वर ने मुझे जहाँ तक मैंने ज्ञान लिया है, अकॉर्डिंग टू श्री कृष्ण, अकॉर्डिंग टू श्री राम, वो ये कहते हैं अपने बच्चों को आप शिक्षित करिए। लेकिन हमारी मासूम महिलाएं, उनको तो ये पूजा में पकड़ा दिए हैं, लीजिए आप थाली दिया लीजिए और पूजा टीका करिए। उनको बेचारियों को ये नहीं पता, अगर उनके बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तो कल को अपने अधिकार नहीं ले जाएंगे। अधिकारों को हनन हो रहा है। कल की स्थिति ऐसी आएगी कि रोटी खाने के लिए ही मोहताज हो जाएंगे और एक वक्त का खाना मिलना ही बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। ये सरकार इस बेस पे काम कर रही है। तो आधी आबादी इस बार तैयार है 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव के साथ है? बिल्कुल साथ में है, बट लोकसभा में ईवीएम तो इन्हीं के हाथ में है। आप जा कहाँ रहे हैं? जहाँ होता वहाँ ईडी बैठा देते हैं। भ्रष्टाचार ऊपर है, पर सोपानी क्रम में सबसे बड़ा तो दुखद ये कहते हैं ये हिंदू खतरे में है, जिसका राजा भी हिंदू, सेनापति भी हिंदू, सिपाही भी हिंदू, उसके अस्तित्व में अगर हिंदू खतरे में है तो इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य है। इसका मतलब आप सक्षम नहीं है सरकार चलाने में, आप सक्षम नहीं है सरकार पे आप आरोप लगा रही हैं। जहां विपक्ष जीत जाता है वहां आप लोग आरोप नहीं लगाती हैं। अभी तेलंगाना में विपक्ष बताइए, मध्य प्रदेश में बसपा विधायक ने बोला मेरा वोट कहाँ है? क्या ये संभव है कि उसकी फैमिली मेंबर ने भी उसको वोट नहीं दिया? ये सवाल मेरा उस सरकार से है कि उस विधायक का वोट कहाँ गया। आप मुझे दीजिए, आप भी मीडिया है, इस पर आप आंसर दीजिए। आप मुझसे कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं? आप उस विधायक से पूछिए कि उसने क्या स्वयं को भी अपना वोट नहीं दिया। तो आप लोग क्यों नहीं विपक्ष इकट्ठा होके ईवीएम पे क्यों लड़ाई नहीं लड़ता है? विपक्ष इकट्ठा होता है, ये लोग घेराबंदी कर देते हैं, मीडिया को आने नहीं देते हैं। हम कहाँ तक अपना लड़ाई के लिए हम लेते हैं? हमारे घर बुलडोजर चल जाते हैं, हमें यही नहीं पता हमारा अपराध क्या है। डराया जाता है, वो धाराएं लग जाएंगी जिस धाराओं का संज्ञान ही नहीं है हमें। तो आपको लगता है प्रशासन के डर पे इस समय सरकार चला रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल वही चल रहा है। आप अयोध्या में घोटाला देखें ना, मंदिर खड़ा कर दिए, मंदिर के नाम पे घोटाला कर लिए हैं। आप किस अयोध्या की बात कर रहे हैं? हो सकता है मैं और आप लोग 5 साल में जाएंगे हम लोग उस अयोध्या में, और आप कोई अन्य भूमि में, उत्तर प्रदेश की भूमि में आपने निर्माण करा है मंदिर में, उस बजट में भी आप पैसा खा गए हैं। करप्शन का एक रेट होता है, एकदम पराकाष्ठा पे रेट है इनका। शाह जी को ये नहीं पता है कि लखनऊ में एक पूर्व पीसीएस अधिकारी की बेटी का गैंग रेप हुआ और उसको एफआईआर दर्ज कराने में 5 दिन लग गए। कहाँ की बातें करते हैं अमित शाह? हाथरस का कांड हुआ, क्या अमित शाह को नहीं पता? और सपा के क्या गुंडागर्दी हो रही है क्या? यहाँ पर आप देखिए, माँ बेटी को जला दिया गया, ब्राह्मणों की हत्या हुई। कहने के लिए आप कर लीजिए, आज भी देखिए अकबर नगर के लोग रो रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं, उनको स्टे लाना पड़ा है आपके कहने से। देखिए बात क्या है कि समाजवादी पार्टी पिछड़े, दलितों, दमितों, वंचितों की पार्टी है, और किसी भी तौर पर अन्य अगड़ी जातियां ये नहीं चाहेंगी कि दमितों या पिछड़ों की सरकार आए या शोषित वंचित वर्ग आकर अपना प्रतिनिधित्व करे। तो अमित शाह हो या मोदी जी हो, वो तो इस तरीके की बातें करेंगे। तो साफ साफ कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज घोषणा की है कि जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, महिलाओं को 3000 रुपये जो समाजवादी पेंशन दी जाती थी वो कंटिन्यू दिया जाएगा। बड़ी संख्या में महिलाएं भाग रही थी। आपने तमाम इनकी राय सुनी, आपका इस पर क्या रिएक्शन है हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।